वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट सेकंड। नेट यूजीसी का पेपर 1 का यूनिट सेकंड है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इसमें से बेसिकली 5 to 6 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं इस वीडियो में कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में नहीं बताने वाली हूँ। इसमें हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट रिसर्च के टर्म्स जो कि हमें पता होनी चाहिए। और इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेथड्स जहाँ से हम रिसर्च कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ रिसर्च एंड वी कैन टॉक ऑल्सो इन दिस वीडियो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च वर्ड जो मिलकर बना है, री प्लस सर्च से मिलकर बना है। ठीक है, रिसर्च मतलब दोबारा से सर्च करना। जर्नी फ्रॉम नो टू अननोन, रिसर्च अगेन। ठीक है ना, ये एक ऐसी जर्नी है जो कि हमें जिसके बारे में हमें नॉलेज तो है, पता तो है, लेकिन हमें उसके बारे में और ज़्यादा उसके बारे में पता करना, उसको दोबारा से अगेन रिसर्च करना जिससे कि हम उसकी एक्स्ट्रा नॉलेज हो। ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट रिसर्च की टर्म्स हैं जो कि बेसिकली इसमें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट से। एब्स्ट्रैक्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ अ रिसर्च स्टडी आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एक ओवरव्यू है किसका? रिसर्च का, जो जिसमें हम अपने आइडिया होता है कि मतलब हमारे पहले माइंड में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। तो सबसे पहला आता है एब्स्ट्रैक्ट। फिर है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हमारा रिसर्च की टर्म से एक्यूरेसी का मीनिंग यहाँ पर अलग है। इन टर्म्स ऑफ रिसर्च मैच बिटवीन द टारगेट पॉपुलेशन एंड द सैम्पल्स। ठीक है ना, जो हमने रिसर्च करी है, जिसको हमने टारगेट बनाया पॉपुलेशन को, उसमें से कुछ सैम्पल्स लेना। ठीक है ना, तो वो हमारी एक्यूरेसी कहलाती है। ठीक है ना। बेंचमार्किंग, टारगेट टू अचीव कंपेयर बेस्ट इन एनीवेयर। ठीक है ना। तो बेंचमार्किंग क्या होती है कि हमें किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, मतलब हमें कोई हमारा पर्टिकुलर एक टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए हमें अपना बेस्ट से बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देना। ठीक है ना, उसको कंपेयर करके, मतलब उस तक पहुंचने के लिए। अब है डाटा। इन्फॉर्मेशन कैन बी नंबर्ड और वर्ड्स, अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या होता है? हमारे पास जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास एक अनप्रोसेस्ड डाटा होता है जो हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम उसको अरेंज करते हैं, जैसे कि हम उसको कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे बेसिकली हमारा डाटा पूछे गए। डाटा क्या होता है कि अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, कि जो भी हमने रिसर्च में इंफॉर्मेशन ली है लोगों से, तो वो उसमें सारी मिक्सअप होती है, तो हम बाद में उसको कैटेगराइज करते हैं। क्रेडिबिलिटी और रिसर्च एबिलिटी विदाउट एनी मैनिपुलेटिंग दैन प्रोसेस द डाटा। ठीक है ना। क्रेडिबिलिटी क्या होती है? रिसर्च की एबिलिटी, कि हम कितना रिसर्च को हम मतलब कितने अच्छे हम परफेक्ट हैं रिसर्च करने में विदाउट एनी मैनिपुलेटिंग दैन प्रोसेसिंग डाटा। ठीक है ना, कि हमारा इसमें मैनिपुलेटिंग मतलब कि हमारे पास जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है उसमें बिना कुछ मतलब चेंजेस किए हुए या फिर इंफॉर्मेशन को गलत या एक्स्ट्रा उसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड करके, बिना मैनिपुलेट करके उसको डाटा को प्रोसेस करना, दैट इज़ कॉल्ड अ क्रेडिबिलिटी। क्वेश्चनेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, डाटा दैट इज़ इन नंबर्स, एग्जांपल वेट एंड एज। जो हमारा डाटा नंबर्स में होता है उसे क्वांटिटेटिव डाटा बोलते हैं। और क्वालिटेटिव डाटा दैट इज़ इन हमारा, जो कि हमारा नंबर्स में नहीं होता, जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशन। हमारे एग्जांपल्स हैं कि हमारी इंटेलिजेंस, किसी के इंटेलिजेंस को अगर हमें नापना है तो हम उसको क्या नंबर्स में नहीं लिख सकते। ठीक है ना। मोटिवेशन की आपके पास 2 किलो मोटिवेशन है, इतना हम उसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। अब है कैजुअलिटी, रिलेशन बिटवीन कॉज एंड रियलिटी, इट इज़ कॉल्ड अ कैजुअलिटी। कारण रिलेशन बनाना किसके बीच में? कॉज एंड रियलिटी के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड कैजुअलिटी।
तो आते हैं नेक्स्ट पे, ये है केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब क्या होता है? स्टडी ने पर्टिकुलर टॉपिक यानी डीप स्टडी, हमने कोई भी टॉपिक ले लिया, कोई भी, ठीक है ना, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या फिर कुछ भी हमने कोई भी ले लिया किसी सिटी पे या फिर किसी भी टॉपिक पे, तो हम उसकी एक उसकी डीप स्टडी करते हैं, तो उसको केस स्टडी बोलते हैं। वेरिएबल, ये कंसेप्ट दैट इज़ ऑब्जर्विंग मेजरिंगबल एंड डायमेंशन, जो कॉन्सेप्ट होता है किसका? ऑब्जरेबल का, मेज़र का और डायमेंशन का, दैट इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल। क्लासिफिकेशन दैट इज़ कैटेगराइज एंड ग्रुप। क्लासिफिकेशन क्या है? कि हमें वर्गीकरण करना, किसी भी चीज़ का हमारे पास डाटा है तो हम उसको क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब उसको हम ग्रुप में करें, इंडिविजुअली करें, कैसे भी करें, हम उसको क्लासीफाई करें, ठीक है ना। कोरिलेशन स्टडी दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स। हमारे जो हम जो भी स्टडी कर रहे हैं उसके बीच में हमारे वेरिएबल्स का यूज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अब कोरिलेशन स्टडी, यानी एसोसिएशन करना अमंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का एसोसिएशन करके उसका स्टडी को कोरिलेट करना। डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ द क्वालिटी यू आर ऑब्जर्विंग। डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं जो खुद पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो कि दूसरे वेरिएबल्स से अफेक्ट होते हैं। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारा प्राइस अगर बढ़ा है तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना। प्राइस कम हुआ है तो डिमांड बढ़ जाएगी, जो कि दूसरे वेरिएबल्स पर डिपेंड होते हैं। अब आता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होती है? एज इट एज सेम स्टडी, किसी भी चीज़ की एज इट इज़ सेम स्टडी करना, उसमें कुछ चेंजेस ना करना, अलग से उसमें कुछ ऐड ना करना, तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट, लॉट्स ऑफ वेरिएशन, कॉज इफेक्ट रिलेशन, तो इसमें काफ़ी सारे वेरिएशन का यूज़ करके उसका कॉज इफेक्ट निकालना, उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब इसका मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ कि रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है, जो कि मैं आपको वीडियोज़ में कवर कराऊँगी सारे सिलेबस को। तो हम बेसिकली हमने बेसिक्स एंड कंसेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट टर्म्स तो पढ़ लिए हैं, अभी आगे और इम्पॉर्टेंट टर्म्स मैं अभी दिखाने वाली हूँ। आगे है फिर रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और रिसर्च रिपोर्ट एंड राइटिंग स्टाइल एंड रिसर्च एथिक्स एंड पेपर आर्टिकल्स, थीसिस एंड डाइजन डिज़रेशन मतलब DISSERION, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये इसका सिलेबस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमारे पेपर के लिए इनफ है। अगर हम इनको कवर कर लेंगे तो हम 5 to 6 नंबर गेन कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे कुछ इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि बेसिकली हम उनकी डेफिनेशन टाइप में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हैं इम्पॉर्टेंट रिसर्च टर्म्स, ठीक है ना। सबसे पहले है बेसलिन, ए कंट्रोल मेजरमेंट कैरिड आउट बिफोर एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। तो ये हमारे क्या है बेसलिन का मतलब? एक कंट्रोल मेजरमेंट है जो कि हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करने से पहले यूज़ करते हैं। बेस, ए लॉस ऑफ बैलेंस एंड एक्यूरेसी इन यूज़ ऑफ रिसर्च मेथड। ये क्या होता है कि एक बैलेंस, लॉस ऑफ बैलेंस है, एक्यूरेसी इन द यूज़ ऑफ रिसर्च मेथड, जो कि हमारा रिसर्च मेथड में एक्यूरेसी को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। चीन स्क्वायर एनालिसिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि इसका मीनिंग क्या है। एक कॉमन नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक टेस्ट विच कंपेयर्स एन एक्सपेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ रेशो एंड एक्चुअल रेशो, ठीक है ना। तो ये क्या है? नॉन पैरामेट्रिक है, एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, एक टेस्ट का नाम है ये, और इसको क्या करते हैं? कंपेयर एन एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन और रेशो, इसका जो कुछ रेशो लेकर हम उसको क्या करते हैं? उसको एक्चुअल रेशो से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। जो हमारा एक्चुअल रेशो है उसको, उसमें से कुछ पोर्शन निकाल के उसको दोनों को कंपैरिजन करने का एक टेस्ट है ये, ठीक है ना, स्टैटिकल टेस्ट है। आते हैं क्लस्टर एनालिसिस पे। ए मेथड ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस वेयर डाटा दैट शेयर अ कॉमन ट्रेड्स आर ग्रुप टुगेदर और ग्रुप्स, ठीक है ना। ये मेथड ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस है, एक मेथड है स्टैटिकल एनालिसिस का, जहाँ पे क्या होता है? डाटा दैट शेयर आ कॉमन ट्रेड्स और ग्रुप, हमारा जो डाटा है जो शेयर किया जाता है किससे? कुछ ग्रुप्स से, ठीक है ना।
उसको क्लस्टर एनालिसिस बोलते हैं। कॉन्फिडेंशियली ए रिसर्च कंडीशन इन विच नो वन एक्सपेक्ट द रिसर्च नो द आइडेंटिटीज़ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है ना। तो इसमें कॉन्फिडेंशियली में क्या होता है कि हमारा जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो हमारे जो जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हमारी पॉपुलेशन है, जो भी हमारे लोग हैं जिनको हमने रिसर्च में ऐड किया है, तो उनकी जो आइडेंटिटी है उसको हमें क्या है उसको छुपाना है। मतलब उनको ये पता नहीं होना चाहिए कि हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं। डाटा माइनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस डाटा फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड समराइजिंग इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है डाटा माइनिंग? कि हमारे बहुत सारा हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है हमारे पास, ठीक है ना। बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया है हमने, उसमें से क्या हमें यूज़फुल डाटा को उसमें से कलेक्ट करना है। दैट इज़ कॉल्ड डाटा माइनिंग। डिडक्टिव ए फॉर्म ऑफ रिसर्च इन विच कंक्लूजन आर फॉर्मुलेटिंग अबाउट पर्टिकुलर फ्रॉम जनरल और वर्स यूनिवर्सल। ए फॉर्म ऑफ रिसर्च इन विच कंक्लूजन, ठीक है। ये एक फॉर्म है रिसर्च की जिसमें फॉर्मुलेटिंग अबाउट पर्टिकुलर फ्रॉम जर्नल टू यूनिवर्स। हम एक जनरल डाटा से क्या करते हैं? यूनिवर्सल डाटा बनाते हैं, ठीक है ना। वेरीफाई करते हैं कुछ चीज़ को। डेविएशन द डिस्टेंस बिटवीन द मीन एंड अ पर्टिकुलर डाटा। क्या होता है डेविएशन का मतलब? डिस्टेंस होता है किसके बीच का? मीन एंड अ पर्टिकुलर डाटा। डिस्क्रीट वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट इज़ मेजर्ड बाय जेंडर, नंबर ऑफ सिबलिंग्स एंड नॉट इन पॉइंट। जो कि हमारे वेरिएबल्स पॉइंट्स में नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे कि हमारा जेंडर है, जेंडर को मेल या फीमेल से या फिर कुछ और जो भी अदर्स से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम उसको पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल है। अब आता है एपिस्टेमोलॉजी, दैट इज़ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज एंड हाउ नॉलेज इज़ वैलिडेटेड, स्टडी ऑफ नॉलेज। तो इसका सिंपल है कि स्टडी ऑफ नॉलेज है, एपिस्टेमोलॉजी बोलेंगे उसको, ठीक है ना, स्टडी ऑफ नॉलेज को। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, एथनोग्राफी, अ ग्रुप ऑफ स्टडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1, 2 एंड 3 आफ्टर। मतलब हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप ले लिया है, ठीक है ना। उसको हमने आज उस पर मतलब रिसर्च की है, उसके बाद हमने 6 मंथ बाद में उस पर रिसर्च की है, फिर उसके बाद 1 ईयर बाद हमने रिसर्च किया। तो हमने उसमें डिफरेंस देखा कि इस टाइम पे क्या चेंजेस हुए, ये क्या चेंजेस हुए। तो उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ही ग्रुप पे स्टडी करना, तो उसको क्या बोलते हैं? एथनोग्राफी, ठीक है ना। एपिस्टेमोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। फील्ड स्टडी क्या होती है? किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्टडी करना, ठीक है ना। जनरलाइजेबिलिटी इज़ अ रिसर्च फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, जिसमें हम रिसर्च फाइंड करते हैं और फिर उसका कंक्लूजन निकालते हैं। इंडक्टिव इम्पॉर्टेंट टर्म है, जनरलाइजिंग थ्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स। इनोवेशंस, कि हमने किसी इनोवेशन के थ्रू, किसी फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू हमने किसी इंफॉर्मेशन को जनरलाइज किया, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट, बेल कर्व, ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक शेप लाइक अ बेल, ठीक है ना। हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक चार्ट होता है, वो हमारा एक बेल की तरह होता है कर्व, तो उसको बेल कर्व बोलते हैं। कन्फर्मेबिलिटी इज अ फाइंडिंग स्टडी कन्फर्म बाय अनदर पर्सन कंडक्टिंग द सेम स्टडी। तो ये कन्फर्मेबिलिटी क्या होती है कि हमारा इसमें कि हमने कोई रिसर्च किया, उसको हमें एक पर्टिकुलर दूसरे अनदर पर्सन के द्वारा उसको कंफर्म किया जाता है, ठीक है ना। कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं? ए वेरिएबल दैट मे वैल्यूज, एग्जांपल हाइट, वेट एंड टाइम। जो हमारे कंटिन्यूस वेरिएबल यानी कंटिन्यूस रहते हैं, जैसे कि हमारी हाइट है, कि हमारी हाइट पॉइंट्स में होती है, जैसे कि 5.2 या 6.3, जो भी है पॉइंट्स में जो भी आएंगे उनको कंटिन्यूस वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है ना। वेट भी पॉइंट में हो सकता है, टाइम भी नहीं, टाइम नहीं होगा, तो उनको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस वेरिएबल। एम्पिरिकल रिसर्च क्या होता है? एक्सपीरियंस बेस्ड रिसर्च, जो कि हम एक्सपीरियंस होता है हमें, उसके बाद हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं। हाइपोथेसिस क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। Hypothesis, a tentative explanation cause relationship between variables no different in two groups called hypothesis। दो ग्रुप्स के बीच में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना, तो उसको बोलते हैं काइनेसिस। इट इज़ स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। तो ये क्या है? स्टडी है किसका? बॉडी मूवमेंट्स का। रिस्पांस रेट, कि हमारे सर्वे में कितने लोगों ने क्वेश्चंस का रिस्पांस दिया है। लेकिन जैसे कि हम कुछ सर्वे करते हैं तो कुछ लोग हमारे जो
क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी नहीं समझते, तो उसको भी हमारी जो रिस्पॉन्स रेट वो अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारी एक रिसर्च अच्छी मानी जाएगी। अगर हमारी रिस्पॉन्स रेट 60 to 70% है तो इस रिसर्च हमारी अच्छा, हम उससे एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम एक्सक्लूडिंग ऑल दोज हु आर नॉट इन द पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन में शामिल नहीं है उनको निकाल करके एक सैम्पल लेना जिस पे हमें रिसर्च करनी है। रेंज क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड लोवेस्ट स्कोर, ठीक है ना। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट में डिफरेंस को बोलते हैं रेंज। एंड टी टेस्ट स्कोर ऑफ टू ग्रुप्स डिफरेंट ऑन ए सिंगल वेरिएबल। पैरामेट्रिक टेस्ट, स्टैटिकल टेस्ट, ये एक टेस्ट है टू ग्रुप्स के बीच में कि उसमें सिंगल वेरिएबल्स और का यूज़ करके हम उनका डिफरेंस देखते हैं। ट्रायंगुलेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रिसर्च मेथड इन अ स्टडी। लॉजिकल, द स्टडी ऑफ रीजनिंग की स्टडी को हम लॉजिक बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड भी इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मेटाफिजिक्स, द स्टडी ऑफ कंसेप्ट विद एक्सप्लेनिंग यानी एक्सिस्टेंस, जो भी हमारे पास एक्सिस्टेंस है उसके बेस पे स्टडी करना। एथिक्स क्या होते हैं? क्वेश्चन अबाउट मोरालिटी, गुड और बैड, ठीक है ना। एस्थेटिक्स या स्टडी ऑफ नेचुरल ब्यूटी, टेस्ट, आर्ट, क्रिएशंस। पॉलिटिकल फिलोसफी, द स्टडी ऑफ लिबर्टी, जस्टिस, प्रॉपर्टी राइट्स, इन सब की स्टडी को बोलते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी। अब आते हैं हम वेरियस वेज ऑफ नोइंग नॉलेज, ठीक है ना, यानी कि मेथड्स ऑफ रिसर्च बोल सकते हैं इसको, कि हमारे पास जो हम नॉलेज गेन कर सकते हैं तो उसके क्या वेज हैं, क्या रास्ते हैं जहाँ से हमें नॉलेज गेन हो सकती है। तो इसको याद करने का मेथड है TAII, ठीक है ना। तो T फॉर टेनेसिटी, A फॉर अथॉरिटी, I फॉर इंट्यूशन एंड I फॉर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। तो ये मेथड इसको याद करने का, तो हम इसको डीपली पढ़ेंगे कि इन सब में क्या होता है, किस तरीके से हम अपनी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से, किस तरह मेथड से। टेनेसिटी का सुपरस्टिशन, इसको ये भी बोलते हैं सुपरस्टिशन, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि इसका दूसरा नाम या फिर कुछ भी इस टाइप से। तो बिलीव्स एंड ट्रुथ्स जो होते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? एग्जाम्पल लाइक कलर, रेशनल, एथिक्स, जो हमारे माइंड में पहले से ही हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं उन पे जो ट्रुथ्स हैं, ठीक है ना, जिन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता, दैट इज़ कॉल्ड टेनेसिटी। मेथड ऑफ अथॉरिटी, दैट इज़ रिलीजन, जो हमारे रिलीजन बेस्ड होते हैं, लाइक जो हमारे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, हमारे रिलीजन ने हमें सिखा दिया, ठीक है ना, वो हमारे माइंड में सेट हो गया, ठीक है ना। तो ये अथॉरिटी, मेथड ऑफ अथॉरिटी, एनीथिंग सेड बाय अथॉरिटी। अथॉरिटी में क्या आएंगे? पेरेंट्स, टीचर्स, ठीक है ना। मेथड ऑफ इंट्यूशन, फिलॉसफी, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, लॉजिक। एग्जाम्पल, टू बी ए गुड अकाउंटेंट यू नीड टू बी ए गुड मैथमेटिक। इंट्यूशन का क्या होता है कि किसी भी फील्ड में फिलोसोफर होना, लाइक लॉजिक, इट इज़ रिलेटेड ऑल्सो लॉजिक, मतलब कि अगर आपको कहीं पे अकाउंटेंट की जॉब लेनी है या फिर चाहिए तो आपको उसके लिए पहले तो कॉमर्स बैकग्राउंड से होनी चाहिए, जो भी क्राइटेरिया वो फुलफिल होना चाहिए, आपको गुड मैथ्स आनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ साइंस इन डिडक्टिव एंड डिडक्टिव, इट इज़ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक अप्रोच। ये हमारा साइंटिफिक अप्रोच से रिलेटेड होता है। बेसिकली इसमें इजी क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा मेथड ऑफ साइंस किस चीज़ से रिलेटेड है, दैट इज़ साइंटिफिक अप्रोच से रिलेटेड है। और इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ये इसका दूसरा नाम है। मेथड ऑफ साइंस भी बोलेंगे एंड इंडक्टिव एंड डिडक्टिव भी बोलेंगे। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पे आ जाते हैं। वेरिएबल्स की मैंने 15 टाइप्स इसमें वीडियो में डिस्कस किए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इससे ज़्यादा इसके टाइप्स नहीं होते। वेरिएबल्स के 15 टाइप ही ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वैसे होते भी होंगे, लेकिन 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। वेरिएबल्स, इट इज़ अ सब्जेक्ट टू चेंज सच लाइक एज, इंटेलिजेंस, मोटिवेशंस। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी वैल्यू में, किसी भी चीज़ में चेंज करना, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। अब वो एज है, इंटेलिजेंस है, मोटिवेशन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर लेते हैं। इट इज़ अफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
एग्जाम्पल, प्राइस से डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, प्राइस कम हुआ तो डिमांड ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड है, दूसरे वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ये अप डाउन होगा, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ अफेक्ट अदर वेरिएबल, जो कि दूसरे वेरिएबल्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट है इंटरवीनिंग या मीडिएटिंग वेरिएबल। तो इन दोनों के बीच में जो लिंक क्रिएट करते हैं, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो लिंक बनाते हैं, उसको इंटरवीनिंग या मीडिएटिंग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल है हायर एजुकेशन, बेटर ऑक्यूपेशन, हायर इनकम। अगर हमारे पास हायर एजुकेशन होगी तो हमारा बेटर ऑक्यूपेशन होगा और हायर इनकम जनरेट करेंगे। यानी कि ये फर्स्ट वाली टर्म है, ये क्या है, ये हमारी एक हो गई डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके बाद हमारा ये आ गया बीच में मीडिएटिंग वेरिएबल, और उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। आते हैं एक्स्ट्रानियस वेरिएबल पे। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द आउटकम्स, ठीक है ना। जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जो भी हमारे रिसर्च में फैक्टर्स जो आ रहे हैं और हमारे आउटकम पे वो अफेक्ट डाल रहे हैं, तो उसको मतलब जो भी मतलब फैक्टर्स हमारा अफेक्ट कर रहे हैं आउटकम्स पे, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्राजीनियस वेरिएबल। इसको इग्नोर किया जाता है रिसर्च में। और कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि हमारे रिसर्च पे अफेक्ट डाल के हमारे मतलब रिसर्च पे अफेक्ट पड़ रहा है उसका, ठीक है ना। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल होगा। कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इट इज़ अ नॉट अलाउड टू चेंज ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। इनको हम अपने एक्सपेरिमेंट में चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि कंट्रोल ग्रुप है, उसमें ना तो हम उसको कम कर सकते हैं, ना ही उसको बढ़ा सकते हैं, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। बाइनरी वेरिएबल्स या डिकॉटस वेरिएबल, दो इसके नाम है, ये याद रखिएगा। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अकर्स इन अ वन ऑफ टू पॉसिबल स्टेट्स, इम्प्रूव्ड या नॉट इम्प्रूव्ड। इसमें क्या होता है, बाइनरी वेरिएबल में यस और नो का पॉसिबिलिटी होती है, इम्प्रूव होगा या नहीं होगा, या फिर कंप्लीट या नॉट कंप्लीट, ये वाली वेरिएबल उसमें होती है पॉसिबिलिटी। कैटेगरिकल वेरिएबल दैट इज़ नॉमिनल वेरिएबल ऑल्सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द नेम। यानी कि हमने किसी भी कैटेगरी को में डिवाइड किया है किसी को भी, तो हमने जैसे 0 को मेल से डिनोट कर दिया, 1 को फीमेल से, दैट इज़ हम तो इसको बोलेंगे नॉमिनल वेरिएबल। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल, यानी कि हमारी जो जिसमें पॉइंट्स आते हैं उसमें, तो उसको बोलेंगे कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसमें पॉइंट्स का यूज़ नहीं होता। जैसे क्लास स्टूडेंट है, हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट है या 20 स्टूडेंट है या 15, तो हम ये नहीं बोलेंगे 60.2 स्टूडेंट हैं, तो इसमें पॉइंट्स का यूज़ नहीं होता, डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना। अब है 11th वेरिएबल है एंडोजेनियस वेरिएबल। इट इज़ अ वेरिएबल्स दैट इनसाइड कम्स ड्यूरिंग द स्टडी रिसर्च। जो हमारे वेरिएबल्स इनसाइड हमारे स्टडी के दौरान हमारे सामने वेरिएबल्स आते हैं, तो उनकी जो स्टडी है वो मतलब उसको बोलते हैं एंडोजेनियस वेरिएबल। एक्सोजेनियस यानी जो हमारे वेरिएबल्स अंदर से निकलते हैं, मतलब इट्स कम्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आते हैं। जो इनसाइड से आते हैं वो एंडो, एंड जो बाहर से आते हैं वो एक्सो यानी आउटसाइड से, ठीक है ना। कंट्रोल वेरिएबल कोरेटिव यानी एग्जाम्पल है कंट्रोल ग्रुप्स, कांस्टेंट, फिक्स, नॉट चेंज। तो ये हमारा कंट्रोल वेरिएबल भी कॉन्सोनेंट वेरिएबल से रिलेटेड है। POLY ऑटोमस वेरिएबल, मोर देन 2 वेरिएबल्स जिसमें यूज़ किए जाते हैं। रैंडम वेरिएबल यानी इसमें कोई भी रैंडम फेनोमेना ले लिया है, जिसमें कि हमारे पास वो वाला गेम होता है कि एक बाउल में हमने काफ़ी सारी पर्ची डाली हैं, उसमें कुछ हमने टास्क लिखे हैं, तो हमने उसमें अगर उसमें से कोई भी एक उठाया तो हमें पता नहीं कौन सा हमारे पास टास्क आएगा, तो ये रैंडम वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे कंटिन्यू रखेंगे इस वाले टॉपिक को, और अब इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इस वाले यूनिट को मैं आपको जब भी मेरे नोट्स बन जाएंगे आगे के, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी।
तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं मुझे कैसी लगी आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।